दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी की जान लेना। तुम डॉक्टर हो, समझ सकती हो। देखो, अगर किसी के पैर में गैंग्रीन हो जाता है तो उसे काट कर फेंक देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ऑपरेशन टेबल पे करती हो और हम सड़क पे। पेशेंट तुम्हारे पास आते हैं और हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है, लेकिन अंत में हम दोनों की ड्यूटी एक ही है, लोगों की रक्षा करना। मुझे आज भी याद है जब पहली बार महादेव किसी को मारकर घर आया था। उसकी शर्ट पे लगे खून के धब्बे देख के मुझे घिन आ रही थी। और इस शहर की गंदगी को हटाने के लिए किसी ना किसी को तो गंदगी में उतरना ही पड़ेगा ना। और भारती, ये काम करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, इसीलिए तो महादेव ने शिव को चुना। वैसे मुझे अभी क्लिक हुआ, इन दोनों के नाम का मतलब एक ही है, भगवान शंकर। खैर छोड़ो इन बातों को। भारती, अब तुम और शिव हमारी फैमिली का हिस्सा हो। तुम्हें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले मुझे बता देना, ओके? थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक्स शिव। थैंक्स किस लिए? तुम्हारी वजह से मुझे महादेव और सत्या मिले, इसलिए। हाँ हाँ ठीक है। शिव सर, अभी अभी खबर मिली है कि सावत्या का बहुत बड़ा पंटर तड़का क्लब में आने वाला है। हमें भेस बदल कर वहां जाना होगा। सर लेकिन वहाँ काम क्या होगा? चीनी नाम की कोई लड़की है वहां, उसका आइटम नंबर है। साउथिया भाई, डिपार्टमेंट हमारे खास शूटर भाई लोग को टपका रहे ले। साला गौरी गैंग अपन लोगों से आगे निकल जाएगा। आज टीवी पे देखा, ये साला मीडिया भाई लोग अपन लोगों पे जोकिंग कर रहे हैं। ऐसा ही चला तो पब्लिक भी हमारा गैंग का मजाक उड़ाएगी। यही राइट टाइम है ठोक डालने का सबको। चमत्कार को नमस्कार है भाई। अपन लोग को चमत्कार दिखाना मांगता है। वैसे भी अपन लोग शोबिज में है। फिल्म बिजनेस और अंडरवर्ल्ड बिजनेस पब्लिसिटी पे चलता है। इतना टाइम हो गया हमको ही धंधा में, हमको तो इसका कभी जरूरत नहीं पड़ा। पब्लिसिटी जरूरत वक्त की होती है भाई। ठीक है, ई लाइन में अब तक हमने जो भी किया है अपने मन का किया, लेकिन ई बार हमारा मन बोल रहा है कि जो तुम लोग करने जा रहे हो बहुत भारी नुकसान हो सकता है, बिटवा जान लो। लेकिन ई बार तुम्हारी बात मान कर देखते हैं। थैंक यू भाई। हो गया पब्लिसिटी। पिछला 1 महीना में 15 आदमी मर गया है मेरा, और डिपार्टमेंट अलग पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो अलग है। महाभारत में भगवान श्री कृष्णा ने बोला कि सिर्फ अपना काम करो और बाकी छोड़ो। अच्छा, तू अभी कुरान के साथ गीता भी पढ़ने लगी है, हाँ? वैसे तो मैंने बाइबल भी पढ़ी है। अब हमको मत पढ़ाइए। ठीक है, कब तक ही औरत के दिमाग से चलेगा तू? मरवा डालेगी एक दिन, बता रहा है। अभी पर्सनल हो रहे ले आप। पर्सनल है तो गैंग में काहे लाए? कितनी बार बोला है गैंग में औरत नहीं चाहिए। भाई, मैं किस मर्द से कम हूँ? शक्ति के 3 लड़कों को एक झटके में मारा है मैंने। आपके गैंग में सिवाय डीके के किसी और लड़की में है इतना दम?
आपने जितना भी मुश्किल काम मुझे दिया, मैं कभी डरी? ये अच्छी बात नहीं है भाई। सिर्फ इसीलिए कि मैं एक औरत हूँ आप मुझे नीचा समझ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है भाई। चुप हो और आप खामखा डीके को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। मैं भड़का रहा हूँ? हाँ, मैं प्लीज। ओके सॉरी, चल सॉरी कर दे। सॉरी बोला ना अभी, छोड़ दे। अरे सॉरी बोला ना। सावतिया गैंग को तो हमने बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन साला ये गौरी के लोग मिल ही नहीं रहे। क्या वजह हो सकती है? गौरी गैंग साउथा से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए तो बच रहे। और क्या हो सकता है? मैं एक सवाल पूछूं? जब आप अपने काम के लिए जाते हैं, मेरा मतलब है कि किसी को मार डालने के बाद पूछने दो। मेरा मतलब यह है कि किसी को मारने के बाद आप क्या अपना नॉर्मल काम काज कर पाते हैं? क्या आप रात को सो पाते हैं? माँ जी, मैं अभी अभी एक एनकाउंटर करके आ रहा हूँ और यहाँ बैठ के चाय पीते पीते आपकी लड़की का हाथ मांग रहा हूँ। आई बचपन से ही शिव के अंदर देशभक्ति का जज्बा था, इसीलिए उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। और वहाँ क्रिमिनल्स को मारना तो माँ जी, बहुत... मैं कितना देशभक्त हूँ मुझे नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं अपना काम दिल से करता हूँ। देखो, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम किसी अच्छे मेरा मतलब है कि किसी साफ सुथरे डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफर ले सकते हो ना? मुझे अपने काम पे फक्र है। आई काय करते इस आगमन शिव फौरन मिलना है। मिनिस्टर सर्जेराव गायकवाड़ को मारने के प्लान की खबर मिली है। मैं अभी आता हूँ। सॉरी, अर्जेंट काम है। दूसरा क्या? किसी को मारना होगा? सर्जेराव गायकवाड़ पहले एक गैंगस्टर के पास काम करता था, फिर अपने ही बॉस को मार के उसकी जगह ले ली और अचानक एक दिन वो भाईगिरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ गया। कुछ लोग बोलते हैं कि वो अपने फायदे के लिए पॉलिटिक्स में आया और वो बोलता है कि वो पब्लिक की सेवा में है। सच भगवान जाने या सर्जेराव, लेकिन अब भी बहुत लोग मानते हैं कि उससे ज्यादा डेंजरस आदमी पूरे अंडरवर्ल्ड में तो क्या, पॉलिटिक्स में भी नहीं है। कितना देगा? आप बोलिए। अरे मेरे दरवाजे पे आया है, कुछ तो कीमत लगाई होगी मैंने। 50 करोड़। नाम क्या तेरा? लालचंद। 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 बट नहीं चलेगा। बट देख लालचंद, ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज नमस्कार सर्जेराव जी। क्या कह रहा था मैं? हाँ, ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर चीज अनमोल बनाया है। आम आदमी लोग हर चीज का मोल लगा देते हैं। मैं जब गैंग चलाता था तो मुझे पैसे की कभी जरूरत नहीं पड़ी। मालूम क्यों? क्योंकि जिस चीज पे मैं नजर डाल देता था वो मेरी हो जाती थी। फिर अचानक एक दिन धारावी के सिग्नल के नीचे मेरे साथ वो हुआ जो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे हुआ था। साक्षात्कार। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। लोगों का प्यार, मान, आदर, शांति चाहिए। तो इसे परमेश्वर का आदेश समझकर मैंने भाईगिरी को प्राण ठोका और पॉलिटिक्स में जम गया। अब बस अनमोल हो गया। 60 करोड़ 60 CR।